ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के स्टेट कार्निगेट से। ब्रुकफील्ड एक छोटी सी जगह जहां की आबादी मात्र 20,000 लोगों की है। इस शहर में 180 साल के दौरान पहला क्राइम कत्ल की शक्ल में सामने आया था। ये कहानी उसी कत्ल और इंसान शैतान के बीच घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है ग्लेजन फैमिली से। परिवार में पति पत्नी और 8-9 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन परिवार की मुखिया थी। जूडी और उनके पति ने किसी शहर में जाने का फैसला किया। दोनों ने ब्रुकफील्ड में घर किराए पर ले लिया और सामान लेकर नए घर में पहुंच गए। दोनों की बेटी डेबी 17 साल और छोटा बेटा डेविड था। बच्चे बहुत खुश थे। सभी घर में रहने लगे। डेविड अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डेविड ने कहा कि मैंने घर में बूढ़े डरावने को देखा है। खौफनाक बड़े बाल और उसके बड़े बड़े नाखून हैं। वो कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। घर वालों ने डेविड की बात को जैसे इग्नोर ही कर दिया। घर में सामान की शिफ्टिंग कर दी गई। डेविड फिर चिल्लाने और चीखने लगा। रातों को वो चीखता था। काफी समझाते तो उसके बाद डेविड तब भी नहीं मानता। तो माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन अचानक डेविड रातों को लैटिन बोलने लगा, जबकि उसे लैटिन भाषा कभी नहीं सिखाई गई और वो बीमार रहने लगा। सुबह हुई तो वो इंग्लिश बोलने लगा और नॉर्मल सा हो गया। डेविड की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। बार बार वो कहता था कि यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स है और वो कहता है यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अब डेविड की अचानक आवाज चली गई। वो अब बोलता नहीं था, बल्कि अजीब अजीब सी आवाजें उसकी हलक से निकलती थी। खौफनाक आवाजें। घर वाले परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पति पत्नी धार्मिक किस्म के थे। चर्च से संपर्क किया और उन्हें पूरी बात बताई। पादरी और फादर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा डेविड ठीक है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। किसी ने सलाह दी कि किसी फादर से रिलीजियस ट्रीटमेंट कराओ, एक्सिज्म कराएं, जैसे झाड़ फूक, जादू टोना। लेकिन फादर व चर्च के पादरियों ने एक्सिज्म करने से साफ मना कर दिया। परिजन परेशान थे। तभी पता चला कि इलाके में 2 लोग हैं जो भूत प्रेत शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में माहिर हैं। इनका नाम था एड और लॉरेन। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के एक्सपर्ट थे। परिजनों ने मुलाकात की और उनको पूरी बात बता दी। एडी और लॉरेन जेडी के घर पहुंचते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, इस घर में शैतानी शक्तियां हैं। दोनों डेविड को देखकर समझ जाते हैं, पर उस पर एक नहीं बल्कि 40 शैतानों की शक्तियों का साया है। 40 से ज्यादा शैतानी शक्तियों में लड़ाई चल रही है कि डेविड के शरीर पर कौन राज करेगा। एड और लॉरेन ने पहला केस देखा था। दोनों ने परिजनों को मशवरा दिया कि केस में करना पड़ेगा। इसके लिए एड और लॉरेन ने एक फादर को तैयार भी कर लिया। इसके बाद शुरुआत हुई। फादर ने घर में जाकर विधि विधान 2 चरणों में किया एक्सिज्म। अब बारी थी तीसरे चरण की, लेकिन इसी दौरान एक अजीब सी घटना घट गई। डेविड की बहन डेबी जो 17 साल की थी, उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई जिसका नाम ऑर्ने जॉनसन था। डेबी भाई की बीमारी को लेकर काफी परेशान थी, लिहाजा उसने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई। आर्ने जॉनसन डेवी के घर आया और डेविड से मिलने घर पहुंच गया। अब फादर घर में तीसरी बार आते हैं और इस प्रक्रिया में फादर उनकी एक असिस्टेंट डेविड के माता पिता के अलावा किसी को भी मौजूद रहने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन डेवी का बॉयफ्रेंड आर्ने डेविड की साथ रहने की जिद पर अड़ गया। तय हुआ कि एक्सिज्म के दौरान आर्ने कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक्सिज्म के दौरान डेविड की हालत खराब होने से आर्ने से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बीच में बोल पड़ा। आर्ने ने चीखते हुए कहा कि शैतानी शक्तियों सुनो, इस बच्चे का शरीर छोड़ दो, अगर चाहो तो मेरे शरीर को ले सकती हो। इतना होना था कि अगले ही दिन से डेविड की तबीयत खराब होने लगी और अब आर्ने की तबीयत भी बिगड़ने लगी। डेविड के घर के नजदीक ही आर्ने व उसकी दोस्त डेवी ने एक मकान किराए पर ले रखा था। दोनों साथ में रहते थे। डेवी समझ चुकी थी कि आर्ने के जिस्म में शैतानी शक्तियां आ चुकी हैं। डेवी ने एड और लॉरेन से मदद मांगी, लेकिन किसी भी फादर ने मदद करने से इनकार कर दिया।
एड और लॉरेन ने डेवी के परिजनों से कहा कि आर्ने पर नजर रखना, कुछ भी हो सकता है। यह जानकारी पुलिस को भी दे दी गई। पुलिस वाले शैतानी शक्तियों की बात को लेकर मजाक बनाते रहे। 16 फरवरी 1981 को डेवी को नौकरी मिल गई। जानवरों के सैलून में वह नौकरी करने लगी। आर्ने ने कहा कि मैं भी पहले दिन तुम्हारे सैलून में चलता हूँ, शाम में पार्टी करेंगे। रास्ते में डेवी का घर पड़ता था, लिहाजा उसने माता पिता से मिलने की बात कही। दोनों उसी घर में गए जहां डेवी के माता पिता रहते थे। सभी परिजन साथ में सैलून पहुंच गए। वहां जाने के बाद सैलून के मालिक ने सबका स्वागत किया। एलन ने पूरे परिवार को लंच कराया। इसी दौरान परिवार को शक हुआ कि एलन डेवी की बहन मैरी को घूर रहा है। आर्ने ये सब दूर खड़ा देख रहा था, तभी उसने गुस्से में एलन पर हमला बोल दिया और एलन को 5 बार चाकू मार दिए और उसकी मौत वहीं हो गई। सभी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने आर्ने को गिरफ्तार कर लिया। आर्ने ने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया। आर्ने ने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं, ये मैंने नहीं किया है। एड और लॉरेन ने पुलिस को कहा कि हमने कहा था कि आप इस पर नजर रखें। शहर में लोग हैरान थे क्योंकि ये 180 साल के दौरान पहली हत्या हुई थी। पुलिस हैरान। कोर्ट में आर्ने को पेश किया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि ये कत्ल आर्ने ने नहीं किया, बल्कि ये कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। शैतानी शक्तियों ने कत्ल करवाया है। आर्ने के हाथ में चाकू चलवाया गया। जज भी परेशान थे। जज बोले गॉड की बात तो समझ में आती है, लेकिन शैतानी शक्तियों का अजीब केस है। एड और लॉरेन की रिपोर्ट, फादर के एक्सिज्म की रिपोर्ट रखी गई। जज मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। आर्ने के वकीलों ने अब पैतरा बदलते हुए अदालत में कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में हत्या की है। अदालत ने माना कि आर्ने ही एलन का कातिल है, लिहाजा 10 साल की सजा उसको दे दी गई। 5 साल बाद वह रिहा हो गया और 1986 में वो जेल से बाहर आया। डेवी से शादी भी कर ली और अब दोनों के 2 बच्चे भी हैं। धीरे धीरे आर्ने की तबीयत भी सुधरने लगी और डेविड भी ठीक रहने लगा। अब 2007 का साल आ गया जब डेवी और उसके परिजन कोर्ट में एड और लॉरेन के खिलाफ केस करते हैं कि दोनों एड और लॉरेन ने उनकी कहानियों का गलत इस्तेमाल किया। दोनों ने इस किस्से से पैसे कमाए। ये केस अदालत में डिसमिस हो गया। इस कहानी पर कई सीरियल बने और कंज्यूरिंग हॉरर फिल्म भी बनी थी।